के बीच में, किस रेशो से, 2:3 के हिसाब से। और आप लोगों ने बताना है कि अहमद को कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स आप याद कर ले। जो भी क्वेश्चन आएगा, जिस भी तरीके से आएगा, आपको आता होगा। जब भी आपको इस तरह परसेंटेज और शेयर वाले बताना हो, जिस तरह यहाँ पे पता है कि अहमद को कितने पैसे मिलेंगे, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक शेयर की कीमत मालूम करनी है। किस तरह देखिए, जिस तरह देखिए अभी यहाँ पर 2:3, तो 2+3, टोटल शेयर्स कितने हैं, 5। आपके पास टोटल शेयर्स है 5, टोटल अमाउंट कितनी है, 600। तो देखिए 600 को मैं डिवाइड कर लूंगा 5 के ऊपर, तो मेरे पास एक शेयर की कीमत आ जाएगी 120 रुपये। इट मीन्स के 1% के लिए, एक शेयर के लिए कीमत कितनी होगी, 120 रुपये। अभी अहमद के शेयर्स कितने हैं, देखिए अली रेशो अहमद, तो अहमद के शेयर कितने हैं, 3। तो मैं 120 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 360। अभी अगर आपसे पूछे कि अली, तो अली के शेयर्स कितने हैं, 2, तो इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपके पास कितने आ जाएगा, 240 और 360 को आप जमा कर रहे हैं, तो फिर भी इसके साथ आप 600 आएगा इससे। तो जब अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक थे, और तकरीबन 9, 10 या 11 से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो उस टेस्टों के ऊपर हमने आज की वीडियो बनाई है, जिसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है, जो बार बार टेस्ट में आ रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हमने उनको सॉल्व किया है। ये वीडियो हमारी शॉर्ट सर्विस कमीशन के वालों के लिए भी है और परमानेंट कमीशन वाले। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले कौन से हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स, एडमिन, स्पेशल ड्यूटीज़, एमईटी, लीगल ब्रांच, यह सारे आ जाते हैं। इसी तरह जीडीपी, एडीसी, यही सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई किया है उनके लिए भी है, और जिन्होंने एफएससी के बेस पे अप्लाई किया है उनके लिए भी है। अभी तक एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 5 से 6 दिनों में जितने टेस्ट हुए हैं, तो उन टेस्टों के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है उनको हमने कलेक्ट किया है। ये वीडियो हम इंटेलिजेंस के ऊपर बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, इंटेलिजेंस के 100% क्वेश्चन सिखाऊंगा जो आपके टेस्ट में आएंगे गारंटी के साथ। बाकी इसके बाद हम जाएंगे आगे एकेडमी की तरफ भी टाइम टू टाइम, तो इसी तरह ये वीडियोज़ का सिलसिला हमारा चलता रहेगा, ठीक है। सो ये जो हमारी वीडियो है, इसमें हमने टेस्ट एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तकरीबन पिछले 4 से 5 दिन में जितने टेस्ट हुए हैं, तो उन टेस्टों के जो इंटेलिजेंस पोर्शन है उसको हमने कलेक्ट किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस जो टेस्ट के अंदर आ रहे हैं उनके मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा। आप लोगों ने इसको अपने साथ नोट करके जाना है, इंशाल्लाह यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से ये हमने एक्सपीरियंसेस का एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। जो भी कोर्स आता है, जिस भी टेस्ट के हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं, तो इसी तरह एक्सपीरियंस हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो इसी तरह ये पहली वीडियो हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर होने वाली है, फिर उसके बाद में एकेडमिक के ऊपर भी वीडियो अपलोड करूंगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों के लिए भी और परमानेंट कमीशन वालों के लिए भी, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हम चलते रहेंगे। तो ये हमारी टेस्ट एक्सपीरियंसेस की वीडियो है, ठीक है। ये कौन कौन से ब्रांचेस के लिए, तो ये देखिए मैंने सब मेंशन किया है। परमानेंट कमीशन वालों के लिए भी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों के लिए भी है, एजुकेशन ब्रांच, एमईटी, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज, लॉजिस्टिक्स, आईटी ब्रांच, अकाउंट ब्रांच, लीगल ब्रांच। इसी तरह परमानेंट कमीशन वाले कौन कौन से है, जीडीपी है, एडी है, सीए है, लॉजिस्टिक्स है और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज। तो आप सब के लिए है ये वीडियो, ठीक है। इस वीडियो से आप लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक सीखने हैं कि हमने किस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एक्यूरेसी के साथ। अपने साथ ये नोट करते जाए। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है तो एकेडमिक के ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो आप सब लोग हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि किन किन एरियाज़ के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, ताकि उनके ऊपर भी मैं आपके लिए डायरेक्ट वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आपके टेस्ट में भी टाइम कम है। तो जिन जिन एरियाज़ के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, मसले हो रही है, तो भी आप मुझे बताएं, ठीक है। वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि देखिए आपको पता है हमारी अकेडमी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं। अभी तक FEF के कोर्सेज में हमारे पास 300 से ज़्यादा एडमिशन हो चुके हैं। तो यूट्यूब की कमाई से मुझे कोई वो नहीं है, और आपको पता है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एड्स बंद किए हुए। यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को गाइड करना है सही तरीके से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर टीचर्स कम और यूट्यूबर ज़्यादा है, और वो फजूल चीज़ें और अब तक कुछ गन शन बेचने के लिए यूट्यूब पर आ चुके हैं। तो मेरा वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आप लोगों को सही तरीके से गाइड करना होता है। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि हमारा जो मकसद है आप उस मकसद को पूरा करने में हमारा साथ दें। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है ना कि इनिशियल टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो देखिए आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर हम मेन दो पोर्शंस ले लेते हैं, इंटेलिजेंस पोर्शन, ठीक है, और उसके बाद आपका ले लेते हैं एकेडमिक पोर्शन। ये 2 पोर्शन चले आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर है, इसकी आप लोगों ने तैयारी करनी है। आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो पहली बार टेस्ट दे रहे होंगे एयरफोर्स का, मैं भी आर्मी के अंदर दी हूँ, लेकिन एयरफोर्स का उनका पहला अटेम्प्ट हो।
या उनका दूसरा अटैम्प्ट हो। अभी मेन चीज़ ये है ना कि आपका जो इनिशियल टेस्ट है ये आपके मेरिट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर जो आपके पास मेरिट है ये काफ़ी हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि इसमें परसेंटेज ज़्यादा है एफएससी का, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे मार्क्स वाले लड़के अप्लाई करते हैं। इसके निस्बत अगर आप पीएमए में देखें, आर्मी में देखें, तो वहाँ पर परसेंटेज कम होता है, तो इतना मेरिट नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका इंटेलिजेंस है और एकेडमिक है, तो इसको सिर्फ पास करना मकसद नहीं है। क्योंकि अगर आप, मेरे ख्याल में 65% इन्होंने रखा है, अगर आप 65% मार्क्स ले लेते तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे लड़के ने आपके ख्याल में 90% मार्क्स लिए हैं, तो इसने भी टेस्ट को पास किया है, आपने भी टेस्ट को पास किया, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? इस लड़के को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसलिए कभी भी आप लोगों ने अपने जहन में ये नहीं लानी कि बस मैंने जस्ट टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट आपका वैसे भी क्लियर हो जाएगा, तुक्के लगा के भी हो जाते हैं समटाइम्स, लेकिन आप लोगों ने अच्छे मार्क्स के साथ टेस्ट क्लियर करना है। अभी अच्छे मार्क्स के साथ टेस्ट क्लियर करने के लिए पहला स्टेप क्या है? अभी मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ। देखिए टाइम, अभी आप देखिए आपके टेस्ट में 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन होंगे। टाइम आपके पास इतना कम है। अभी अगर आप लोग जाओगे अपने एफएससी बुक्स की तरफ, या अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले जाओगे अपने ग्रेजुएशन बुक्स की तरफ, तो क्या आप वो कवर कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेट सपोज चले आपने कवर कर लिया, तो मुझे बताया कि आपको आइडिया है कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे आपके सब्जेक्ट से? नहीं है ना आइडिया। तो आपकी ये जितनी स्टडी है, टाइम तो आपने ज़्यादा लगाया, मेहनत तो आपने ज़्यादा की, लेकिन टाइम आपका वेस्ट हो गया, प्रोडक्टिविटी इसकी ज़ीरो है। तो इसलिए अभी आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी। इसी तरीके से लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इंटेलिजेंस कवर कर लें। इंटेलिजेंस तो आप जितना कर सकते हो, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल, लेकिन इतना ज़्यादा है कि आप वो कवर कर सकते हो। और आपको क्या पता कि जो आप पढ़ रहे हो ये आपके टेस्ट में आएगा? क्या आपको ये पता है कि ये आपके टेस्ट में आएगा? तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर अभी टाइम ज़ाया नहीं करना। अभी आप लोगों ने सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 35 से ज़्यादा स्टूडेंट्स 2 से 3 दिन में अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, और सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है, जो भी ये सारे हमारे नोट्स से आ रहे हैं। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा सकता हूँ, सारे के सारे हमारे नोट्स से आ रहे हैं, हमारे क्लासेस से जो हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये टेस्ट आप लोगों ने एक बार देना है। तो चंद पैसे लगाकर इसके लिए मेहनत कर, इसकी तैयारी करें, ना कि रिस्क लें। क्योंकि अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, टेस्ट में कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, जिस तरह कैपिटल से रिलेटेड, सबके, चाहे परमानेंट कमीशन वाले हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ और भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों की। तभी जो परमानेंट कमीशन वाले हैं, तो वो फिजिक्स, इंग्लिश की या इंटेलिजेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि मेरे टेस्ट में ये कैपिटल्स और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आएंगे या नहीं। और अगर उनको पता है कि जनरल क्वेश्चन आएंगे तो क्या आएगा, ये भी उनको नहीं पता। तो ये तो रिस्क लेना हो गया है ना, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले कौन सा टेस्ट दिया? नहीं दिया टेस्ट ना। तो जिस तरह हर टेस्ट के लिए हम कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं, कोई ना कोई क्लासेस लेते हैं, इसी तरह ये टेस्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मज़े की बात तो ये है कि एक छोटा सा टेस्ट है और इस पर आप लोग को ग्रेड 17 की जॉब मिलने वाली है। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करें, और इसके अलावा अच्छी क्लासेस ले। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरी क्लासेस ले, आप हमारे डेमो क्लासेस देख ले, जिस तरह आप अभी ये क्लास हमारा देख रहे हो, हमारे नोट्स देखो, बाकी जो भी आपको कह रहा है कि हम आपको तैयारी करवाएंगे उनके भी देख ले। जो आपको बेस्ट लगे, जिनका रिजल्ट आपको अच्छा लगे, आप वहाँ से तैयारी कर ले, लेकिन लाजमी तैयारी कर ले, क्योंकि रिस्क नहीं लेना आप लोगों ने। ये बातें रिस्क की तो नहीं है ना, बंदे ने ज़िंदगी में एक मरतबा ये टेस्ट देना होता है, तो गुरु भी आप ऐसे दे देते हो तो आप लोगों का टाइम ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इंटेलिजेंस पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इंटेलिजेंस पोर्शन आप लोगों को मैं जो ट्रिक्स पढ़ाऊँ वो अपने साथ लिखते जाए। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे और ये आपका टाइम बचाएगा, और आपके जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो वो भी ठीक सॉल्व होंगे और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जब आपके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होंगे तो आप लोगों के मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, और मार्क्स ज़्यादा होंगे तो यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस तो ईजी है। ईजी तो सबके लिए है। क्यों ईजी है? क्योंकि यार आप तो एक नॉर्मल इंसान हो, आपका आईक्यू लेवल तो ठीक है ना, आपका आईक्यू लेवल तो नॉर्मल है ना, तो आप तो एक नॉर्मल इंसान हो। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन तो आपके लिए ईजी होंगे, लेकिन मकसद तो ईजी और मुश्किल से नहीं है, मकसद तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से है। क्योंकि वो लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने मार्क्स ज़्यादा होंगे, और यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। याद रखिए ये बात। बहुत सारे लड़के आपने देखे होंगे जो अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, आईसीएसबी में रिकमेंड भी हो जाते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट उनके पीछे नहीं आता। इसमें सबसे ज़्यादा रोल इनकी इनिशियल टेस्ट के मार्क्स का होता है। तो अक्सर हमारे लड़के क्या करते हैं कि इनिशियल टेस्ट ऐसे ही दे देते हैं, उनको बस जस्ट पास कर लेते हैं, और फिर आईसीएसबी के लेते हैं, पैसे लगा लेते हैं, लास्ट में वो शॉर्टलिस्ट नहीं होते। तो आईसीएसबी के पैसे भी आपके ज़ाया हो गए, मेहनत भी आपका ज़ाया हो गया। पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेहनत है जो आपने लगा रहे हो यहाँ पे। तो इसलिए सारी चीज़ें आप लोग मेहनत करें सही तरीके से, रिस्क ना लें। और ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारे के सारे हमने अपने लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट्स को पहले से पढ़ाए थे,
और हमारे नोट्स के अंदर पहले से मौजूद थे और ये सारे के सारे इस बार भी टेस्ट में रिपीट हो रहे। तो जो हमने नोट्स बनाए हैं उसमें तकरीबन पिछले 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 5 साल के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई यील्ड एरियाज है उनको हमने कवर किया है, हर सेंटर के टेस्ट को कवर किया है, ठीक है। तो जो नोट्स हम आपको देंगे या जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे आपको हम 100% गारंटी देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोगों ने रब्ता करना है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 90% आप 90। जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 90% आप 90, 30% आप 30, 40% आप 40, इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है कि आप लोगों ने इस 90 के पहले डिजिट जो कि 9 है, इसके पहले डिजिट 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के जहन में ये बात आ रही होगी कि अगर मैं आपको बताऊं कि 90% आप 9 क्या है, ये आप मुझे बताएं। 90% आप 9, इसका आप मुझे आंसर बताएं। तो सेम इसका भी तरीक़ेकार है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 9 जार 81। अभी आप मुझे बताएं क्या 9 का 90% 81 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 9 का जो 90% है वो तो 9 से कम आएगा ना, तो इसलिए हम पॉइंट को क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। तो ये 8.1 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो 8.1 हो जाएगा। तो समझ आ गई। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ कि 30% आप 30 मालूम करें तो सिंपली आपका आंसर क्या होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका आंसर 30 से कम होना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर 90 से कम होना चाहिए, यहाँ पर आपका आंसर 9 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अभी लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊँ कि 30% आप 3 आप मालूम करें तो आपका ये भी पता होना चाहिए कि मेरा आंसर 3 से कम होगा। तो क्या मान कैसे करना है, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जार 9, यहाँ से हम पॉइंट को शिफ्ट कर लेंगे तो ये 0.9 बन जाएगा। तो 0.9 मेरा आंसर हो गया। तो जब भी आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसको किस तरह सॉल्व करना है, पहले डिजिट को पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से आप लोगों ने ये भी देखना है कि जिसका परसेंटेज आपने मालूम करना है आपका आंसर उससे कम होना चाहिए, क्योंकि 100% तो पूरा 90 है ना। आपने 90% मालूम करना है, जो मीन्स का आपका आंसर 90 से कम होगा। इसी तरह यहाँ पर आपका आंसर 9 से कम होगा, यहाँ पर आपका आंसर 3 से कम होगा, यहाँ पे आपका आंसर 30 से कम होगा। समझ आ रही है इस चीज़ की आपको? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 रुपीज 60 पैसा इज 18 पैसा। 3 रुपये और 60 पैसा का कितना परसेंट बनता है 18 पैसे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इजीली आप लोगों ने देखे इसमें जितना क्विक तरीके से और जितना इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पर ना आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होते हैं ना बॉल पॉइंट। अभी देखिए 3 रुपीज़ में कितने पैसे हो गए, 300 पैसे हो गए, ठीक है। इसी तरह प्लस 60 पैसाज हो गए, तो ये मेरे पास टोटल कितने पैसाज हो गए, 360 पैसाज हो गए, ठीक है, 360 पैसा। तो अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी भी नंबर का 10% मालूम करना है, 10%, तो 10% मालूम करने का सादा तरीकेकार ये है ना कि आप लोगों ने पॉइंट को शिफ्ट करना है। जिस तरह कि ये मेरे पास 360 पैसाज है ना, 360.0 भी मैं लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है ना। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा, तो ये जो 36 पैसाज मेरे पास आ गए ना, तो ये कितने हैं, ये मेरे पास 10% है। तो 360 पैसाज का 10% मेरे पास कितना हो गया, 10% मेरे पास हो गया 36 पैसाज। अगर 10% इसका 36 पैसा है तो आप मुझे बताएं कि इसका 5% कितना हो जाएगा, 18। इसका 5% हो जाएगा या नहीं, 5% इसका 18 हो जाएगा ना, 18 पैसा इसका 5% हो जाएगा। तो देखिए 18 पैसा इसका कितना हो गया, 5%। 3 रुपीज़ और 60 पैसा का 18 पैसा कितना परसेंटेज है, 5% है। तो आपको मैंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई कि जब भी आप लोगों ने किसी भी नंबर का 10% मालूम करना हो तो सिंपली आप लोग पॉइंट जो है तो पॉइंट को शिफ्ट करें। अभी देखिए लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ कि 999 इसका आप लोग 10% मालूम करें तो सिंपली यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करें। अगर मैं आपको बताऊँ कि 332 का आप लोग 10% मालूम करें तो पॉइंट को शिफ्ट करें तो 33.2, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने पॉइंट को शिफ्ट करके 10% मालूम करना है। तो यहाँ पर देखें 1 रुपये के अंदर 100 पैसाज होते हैं, तो मैंने 3 रुपीज़ के पैसे मालूम किए तो 300 पैसे हो गए, 60 पैसा ये हो गए तो 360 हो गए। 360 का मैंने 10% मालूम किया तो 36 बनता है, तो 10% कितना हो गया, 36। इसको मैंने हाफ किया तो 5% आ जाएगा, तो इसको भी हाफ करेंगे तो 18 पैसा, तो 18 पैसा इसका 5% हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमजा ने 4 दर्जन अंडे भेजे 200 के और 48 एक भेजे 15, एक अंडा 15 के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी 4 दर्जन हो गए ना, 4 दर्जन हो गए और ये भी 4 दर्जन हो गए। तो अभी हमने टोटल कॉस्ट मालूम करनी का, टोटल अंडे उसने कितने पैसों के भेजे। तो देखिए ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि उसने भेजे 200 के, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये आपके पास हो जाएगा 800, यानी 4 दर्जन अंडे उसने भेजे 800 के। और ये वाले 4 दर्जन जो है तो उसने 15 रुपये एक अंडे के हिसाब से भेजे। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली 48 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लेंगे, तो 720 के उसने ये अंडे भेजे। दोनों को जमा कर लेंगे, 800 प्लस 720, तो ये आपके पास कितने हो जाएगा,
ये आपके पास हो जाएगा 1520। तो टोटल इसकी कीमत कितनी हो गई 1520। ये इन क्वेश्चंस को याद भी कर लें और इनकी ट्रिक्स को भी समझे, यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। इफ अंकारा इज टू टर्की देन डैश इज टू इजिप्ट। तो देखिए टर्की का कैपिटल क्या है, अंकारा है। इजिप्ट का कैपिटल क्या है, कायरो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर आते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या चीज़ सीखा कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके आप लोग कैपिटल्स भी याद कर ले, ठीक है। और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज पॉइंट आउट करके बताए थे और आप लोगों के साथ मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था कैपिटल्स का, आप लोग सिर्फ वो कर ले। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग कैपिटल्स कर ले और करेंसीज कर ले, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके करेंसीज कर ले, क्योंकि यहाँ से आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है। जिस तरह देखिए अगर आपसे पूछे कि इफ डॉलर इज टू अमेरिका, इफ डॉलर इज टू अमेरिका देन डैश इज टू पाकिस्तान, तो रुपीज़ इज टू पाकिस्तान ना। तो इस तरह करेंसी से रिलेटेड भी आ सकता है, कैपिटल से रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। तो सबसे पहला जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो आपके इंटेलिजेंस के अंदर आ सकता है, तो देखिए कैपिटल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमारे 35 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोग भी अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हो तो हमारे सिर्फ नोट्स भी अवेलेबल है। नोट्स आपको 6000 के मिलेंगे और अगर आप लोगों ने कंप्लीट तैयारी करनी है तो हम हमसे 15000 फी लेंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों की हम तैयारी करवाते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन का अपना सिलेबस होता है, परमानेंट कमीशन का अपना सिलेबस होता है। दोनों के वर्बल नॉन वर्बल में लिटिल बिट डिफरेंस होता है और एकेडमिक दोनों का एक दूसरे से डिफरेंट है। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उनके एकेडमिक में जर्नल और ये चीज़ें भी इंक्लूडेड है, उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड। जो परमानेंट कमीशन है इनका टेस्ट एफएससी बेस से आता है। तो अगर आप लोग सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं या हमसे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको 3 से 4 दिन में कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। बाकी आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा तो उतने उसी के हिसाब से फिर हम तैयारी करवाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन लगेंगे और टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। अभी तक हमारे 35 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर आप भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पर हमारे साथ रब्ता करना है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि ये आपको एक वर्ड दिया गया है, इस कोड इट इज द, तो पाकिस्तान का कोड क्या बन जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है। तो अभी मैं आपको कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस का शॉर्टकट ट्रिक ये है ना कि बजाय इसके कि आप एक एक वर्ड का कोड मालूम करें, आप लोग पहले वर्ड का कोड मालूम करें। इस तरह के पाकिस्तान का हमने कोड मालूम करना है तो पहला वर्ड क्या है पी, लास्ट वर्ड क्या है एन। तो पहले और आखिरी वर्ड का कोड मालूम करें और फिर वहाँ पे देखिए कि कौन से के साथ मैच हो रहा है, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो जिस तरह देखिए मैं पी का सबसे पहले कोड मालूम करता हूँ, पी 4 नंबर पे है ना, तो देखिए ये मेरा पी का कोड हो गया। इस यहाँ से 4 नंबर पे ना, तो यहाँ से 4 नंबर पे 1, तो पी का कोड क्या हो गया 1। अभी मैं एन का कोड मालूम करता हूँ, तो एन का कोड क्या है 3। तो इट मीन्स कि मेरा जो ऑप्शन होगा जो वहाँ पे मैंने टिक करना है उसके स्टार्ट में 1 होगा और आखिर में 3 होगा। तो इस तरीके से आपका टाइम बचेगा। अभी अगर मैं इस तरह करूँ कि मैंने पहले पी का किया, फिर अभी मैं ए का मालूम करूँ, यहाँ से मैं 4 लिखूँ, फिर मैं के का मालूम करूँ, यहाँ पर मैं 5 लिखूँ, तो ये मेरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा ना। तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले उसको देखना है कि पहला नंबर आपके पास मैच हो रहा है और आखिरी नंबर। अगर इनकेस आपके पास 2 ऐसे ऑप्शन हो जिनमें आपके पास पहला और आखिरी नंबर मैच हो, तो फिर आप दूसरे नंबर को भी देखें, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा ना। क्योंकि ज़्यादा सी बात है वहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं, तो अगर आप एक एक ऑप्शन देखोगे या अगर आप इस पूरे का कोड मालूम करोगे तो ये आपका ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस भी वर्ड का कोड मालूम करना हो तो इसके पहले डिजिट का कोड मालूम करें और आखिरी डिजिट का कोड मालूम करें और वो आप अपने साथ नोट कर ले। जिस तरह देखें इसका 1 है और 3 है, तो नीचे भी ऑप्शन में देखें कि किस ऑप्शन में 1 और 3 आ रहा है, कि किस में मेरा आंसर मैच हो रहा है। अगर इनकेस आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो जिसके अंदर मैच हो रहा हो तो फिर आप दूसरा वर्ड भी देखें। लेट सपोज यहाँ पर ए है तो फिर आप ए का भी देखें, तो इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 5 बंदे जो है 50 मैंगोज को 30 मिनट्स में खा रहे हैं। तो आप बताएं कि कितने बंदे 15 मिनट्स में, कि ये लोग 15 मिनट्स में कितने आप खाएंगे। तो देखिए 30 मिनट्स में ये 50 मैंगोज खा रहे हैं, तो 15 मिनट्स में ये हाफ, तो 25 मैंगोज हो गए, ठीक है। ये कोई इतना वो नहीं है, इसमें कोई इतना ट्रिक नहीं है, बस जस्ट ये है कि अगर आप टाइम को हाफ करोगे तो ये खाना भी हाफ करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि 600 टोटल मनी है, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अली और अहमद के दरमियान, रेशो क्या है 2:3 के हिसाब से। तो आप बताएं कि अहमद का इसमें कितना शेयर है, अहमद को कितने पैसे मिलेंगे। इसमें यह बताया गया है कि 600 रुपये है आपके पास, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है अली और अहमद के बीच में, किस रेशो से 2:3 के हिसाब से, और आप लोगों ने बताना है कि अहमद को कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स आप याद कर ले, जो भी क्वेश्चन आएगा जिस भी तरीके से आएगा आपको आता होगा। जब भी आपको इस तरह परसेंटेज और शेयर वाले बताना हो, जिस तरह यहाँ पे पता है कि अहमद को कितने पैसे मिलेंगे या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने
एक शेयर की कीमत मालूम करनी है। किस तरह देखिए, जिस तरह देखिए अभी यहाँ पर 2:3, तो 2+3, टोटल शेयर्स कितने हैं 5, आपके पास टोटल शेयर्स है 5, टोटल अमाउंट कितनी है 600। तो देखिए 600 को मैं डिवाइड कर लूँगा 5 के ऊपर, तो मेरे पास एक शेयर की कीमत आ जाएगी 120 रुपये। इट मीन्स के 1% के लिए एक शेयर के लिए कीमत कितनी होगी 120 रुपये। अभी अहमद के शेयर्स कितने हैं, देखिए अली रेशो अहमद, तो अहमद के शेयर कितने हैं 3, तो मैं 120 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 360। अभी अगर आपसे पूछे कि अली, तो अली के शेयर्स कितने हैं 2, तो इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आपके पास कितने आ जाएगा 240 और 360 को आप जमा कर रहे तो फिर भी इसके साथ आप 600 आएगा इससे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने टोटल शेयर्स मालूम करने हैं। टोटल शेयर्स कैसे मालूम करने, जो रेशो आपको दिया है 2:3, इसको आप प्लस कर लें तो ये आपके पास हो गए 5। आपने इसको टोटल अमाउंट के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास एक शेयर की कीमत कितनी आ गई 120। अभी 120 आपके पास आ गई। लेट सपोज हमने अली का मालूम करें, तो अली का शेयर कितना है 2, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 240। अहमद का शेयर कितना है 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 360। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर एक ओनर है वो 3 घंटे में काम को कंप्लीट कर रहा है और उसके जो मजदूर है वो उससे कम टाइम लेकर काम को कंप्लीट करे, तो आप बताएं अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए जब भी आपके टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन हो, ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन इस तरह आ जाए, हो सकता है कि इस जैसे 3-4 क्वेश्चन आपको दिए गए मुख्तलिफ तरीके से। जिस तरह यहाँ पे क्या है कि ये 3 घंटे में काम कंप्लीट कर रहा है और ये आधे टाइम में, मीन्स ये 1.5 आवर्स में काम कंप्लीट कर रहा है ना, तो ये आपको बताएगा। और फिर इन दोनों को मिलाकर आपसे पूछा गया है कि ये कितना टाइम लेंगे। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जिस तरह यहाँ पर ये देखिए ये 3 घंटे में काम कंप्लीट कर रहा है, ये 1.5 आवर्स में काम कंप्लीट कर रहा है, फिर इन दोनों को मिलाकर आप लोगों ने बताने के कितना टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, ये जितना टाइम ले रहा है इसको इसके साथ जमा करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करें। किस तरह, अभी देखिए ये कितना टाइम, लेट सपोज ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया, तो ए कितना टाइम ले रहा है 3 आवर्स ले रहा है, बी कितना टाइम ले रहा है 1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे प्लस, फिर उसके बाद हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, तो इसके से क्या आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 4.5, तो ये एक दूसरे के ऊपर कैंसिल कर लेंगे, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा 1 आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आवर। तो आप लोगों ने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए क्या करना है, सबसे पहले दोनों को एक दूसरे के साथ जमा करना है, फिर दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप अपने साथ याद कर ले, इससे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट के ऊपर आ सकते हैं। जस्ट आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, ये शॉर्टकट फार्मूला है, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे 1 घंटा इनको लगेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इसमें से ऑड वन आउट आपने बताने कि कौन सा इसमें डिफरेंट है। तो देखिए स्पून है, प्लेट है, ग्लास है और हैमर है। तो ये तीनों तो खाने से रिलेटेड है ना, हैमर का कोई है इससे काम, हैमर का खाने से रिलेटेड कोई काम है नहीं है ना, तो इसलिए हैमर आपका आंसर होगा, ये आउट है इसमें से, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको यस्टरडे दिया गया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे मालूम करने को कहा गया हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करना है, ठीक है। किस तरह, अभी देखिए संडे के साथ में एक दिन जमा करूंगा तो मंडे हो जाएगा, दूसरे दिन में जमा करूंगा तो ट्यूसडे हो जाएगा, तीसरे दिन जमा करूंगा तो वेडनेसडे हो जाएगा। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, यस्टरडे के साथ 3 दिन को जमा करना है, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो गया, वेडनेसडे। इसी तरीके से यहाँ पर एक और कंसेप्ट को भी समझे, अक्सर कंफ्यूज करके आपको ये भी बताया जाता है, अगर आपको बताया कि इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर यस्टरडे से पहले दिन आपको बताया, लेट सपोज अगर यहाँ पर ये वर्ड ऐड हो जाए कि डे बिफोर, अगर डे बिफोर यहाँ पर ऐड हो जाए कि डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो अगर डे बिफोर की बात की गई तो फिर आप लोगों ने यस्टरडे के साथ सिंपली 4 दिन जमा करने। अगर डायरेक्ट यस्टरडे दिया हो तो 3 दिन जमा करने, ठीक है। तो ये आपके हो गए कैलेंडर टाइप क्वेश्चन से आया है और ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। ये कैलेंडर टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन भी आया है कि अगर एक महीने की 2 तारीख को ट्यूसडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 23 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, मुख्तलिफ तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, अपने साथ शॉर्टकट ट्रिक लिखते जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, महीने की, हफ्ते की, हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, ठीक है, 7 डेज। तो ये 7 दिनों का आप लोगों ने हिसाब लगाना है। किस तरह, अभी लेट सपोज यहाँ पर आपको बताया गया कि 2 तारीख को ट्यूसडे, अगर 2 तारीख को ट्यूसडे है
और अब मैं आपको बताऊं कि अच्छा नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगी, तो मैंने आपको क्या कहा कि 7 दिन बाद दूसरी आएगी। तो 2 के साथ सिंपली मैं 7 दिन जमा कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9। 9 को भी मेरे पास क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा मुझे पता है फिर तीसरी ट्यूसडे कब होगी, तो 9 के साथ मैं फिर 7 दिन जमा कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 16। तो 16 को भी मेरे पास क्या होगी, ट्यूसडे होगी। ठीक है, अगर मैं 16 के साथ और 7 दिन जमा कर लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इससे मेरे पास आ जाएगा 16, तो ये 4 दिन तो 23। तो 23 को भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। समझ आ रही है इस चीज़ की आपको? तो कहने का मतलब ये है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। जिस तरह देखिए अगर 2 को ट्यूसडे तो नेक्स्ट ट्यूसडे सब कब होगी, जब मैं 2 के साथ 7 दिन जमा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9। तो 9 तारीख को भी ट्यूसडे। फिर तीसरी ट्यूसडे कब होगी, जब 9 के साथ मैं और 7 दिन जमा कर लूँगा। फिर कब होगी, जब इसके साथ और 7 दिन जमा कर लूँगा। तो ये आपका हो गया सबसे पहला पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया कि 7 दिनों का हिसाब आप लोगों ने लगाना है। तो अभी इसको थोड़ा और भी शॉर्टकट करते हैं। बजाय इसके कि मैं एक मरतबा 7 जमा करूँ, फिर 7 जमा करूँ, फिर 7 जमा करूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ कि डायरेक्ट मैं 2 के साथ 21 को जमा करूँ। 21 कहाँ से आया, एक मरतबा 7 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, तो मेरे पास आ गया 2 + 21, मेरे पास हो जाएगा 23। तो 23 को मेरे पास कौन सी दिन होगी, जो 2 को होगी, तो ट्यूसडे। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, ट्यूसडे। तो ये आपका हो गया कैलेंडर टाइप क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक। समझ आ गई इसकी? तो कहने का मतलब ये है कि आप 7 दिन भी जमा कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 14 दिन भी जमा कर सकते हैं, 21 दिन भी जमा कर सकते हैं। इन सब को आपके पास वो दिन रिपीट होगी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर 2 तारीख को ट्यूसडे, तो अगर आप 2 के साथ 7 जमा करोगे फिर भी ट्यूसडे होगी। अगर 2 के साथ 14 जमा करोगे फिर भी ट्यूसडे होगी। अगर 2 के साथ 21 जमा करोगे फिर भी ट्यूसडे होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया जाए, मैं आपको एक और भी इसका शॉर्टकट बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, यहाँ पर इसको समझे, क्योंकि उनका काम है आपको घेरना और आप लोगों ने घेरना नहीं है। ठीक है, किस तरह, अभी लेट सपोज ये वाले ट्यूसडे मैं कैंसिल करता हूँ और मैं आपको बताऊँ कि अगर एक महीने की 23 तारीख को ट्यूसडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 2 तारीख को कौन सी दिन होगी, ये मैंने आपसे पूछा है। तो देखिए 23 को आपके पास क्या है, ट्यूसडे है। आप लोगों ने क्या मालूम करना है कि 2 तारीख को आपके पास कौन सी दिन होगी। तो जिस तरह हम आगे के लिए 7 दिन जमा करते थे, तो अभी सिंपली मैं क्या कर लूँगा, 23 से मैं 21 माइनस कर लूँगा। तो अगर मैं 23 से 21 माइनस करूँगा मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 को भी मेरे पास ट्यूसडे होगी। इसी तरीके सिंपली अगर मैं 23 से 7 माइनस करूँगा फिर भी मेरे पास ट्यूसडे आएगा। अगर मैं 23 से 14 माइनस करूँगा तो जो डेट आएगा उस पर भी मेरे पास ट्यूसडे होगी। तो अगर आप लोगों ने आगे के दिन मालूम करनी हो तो सिंपली आपने 7, 14 या 21 को जमा करना है। अगर आप लोगों ने पिछले दिन मालूम करनी हो तो आपने 7, 14 या 21 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपके कैलेंडर टाइप क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कंप्लीट द सीरीज। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सीरीज को कंप्लीट करना है। पहला डिजिट आपके पास है 8, फिर है 27, फिर है 64। ये कैसे आया है, 2 का क्यूब लिया गया है, फिर 3 का क्यूब लिया गया है, फिर 4 का क्यूब लिया गया है। अभी हम 5 का क्यूब लेंगे। तो अगर आप 2 का क्यूब लोगे तो आपके पास 8 आएगा। अगर आप 3 का क्यूब लोगे तो आपके पास 27 आएगा। 4 का क्यूब लोगे तो आपके पास 64 आएगा। और अगर आप 5 का क्यूब लोगे तो 5 × 5 × 5, तो 5 5 = 25, 25 × 5 = 125। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 125। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि इफ हाउस इज कोडेड एज द, देन ESOUH इज कोडेड एज। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको सिंपली ट्रिक बता दिया है और ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो पहला डिजिट है E, ये आप लोगों ने लिया, और लास्ट डिजिट क्या है H, इन दोनों का आप लोग कोड मालूम करें। तो देखिए E आपके पास ये है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 7। H आपके पास पहला डिजिट है तो H का कोड क्या हो जाएगा, 6। तो अभी आप लोगों ने नीचे ऑप्शन में देख लेना है कि किस ऑप्शन का पहला डिजिट 7 है और आखिरी डिजिट 6 है। लेट सपोज अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन के स्टार्ट में 7 हो और लास्ट में 6 हो तो फिर आप लोग दूसरे को भी देख लें। इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है, S है। तो S यहाँ पे कौन सा हमारा हो जाएगा, ये देखिए S हमारे पास 5 हो जाएगा। तो फिर आप लोग इसको भी देखते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन को क्विक तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एनी स्टूडेंट एज न्यूज़पेपर इज टू। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर ऑप्शन क्या था, लेकिन न्यूज़पेपर इज टू तो आपसे रीड भी हो सकता है। ठीक है, और करंट अफेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर करंट अफेयर हो तो आप लोगों का पहला ऑप्शन होगा करंट अफेयर्स। ठीक है, आप लोगों ने इसको टिक करना है। अगर ये ना हो रीड हो तो बस सिंपली आप रीड के ऊपर क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर 18 बनाना की कास्ट जो है 36 रुपीज़ है, तो आप बताएं कि 12 बनाना की कीमत कितनी होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए जिसमें दर्जन की बात की गई हो, दर्जन आपने मालूम करने हो और उसमें से थोड़े बहुत करके आपको दिए गए। लेट सपोज यहाँ पर आपको बताया गया कि 18 बनानास की कीमत 36 रुपीज़ है, 12 की कितनी कीमत होगी, 24 की कितनी होगी, 100 की कितनी होगी। तो पहला स्टेप क्या है कि आप लोगों ने एक बनाना की कीमत मालूम करनी। कैसे मालूम करेंगे, हमने 36 को 12 के ऊपर डिवाइड किया, 36 बनानास की कीमत
कितनी आपके पास 18 बनाना की कीमत कितनी है 36, तो 36 को 12 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 2। तो एक बनाना की कीमत कितनी हो गई 2 रुपीज़, तो अभी 12 की कितनी हो जाएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 रुपीज़, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने 1 यूनिट की कीमत मालूम करनी है, फिर जितने आपसे मांगे गए हो उसके आप मालूम करते जाए। सिंपली यहाँ पे भी देखें, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह पिछला हमने सॉल्व किया, लेकिन थोड़ा चेंज करके दिया गया है, वैल्यूज चेंज करके दिए गए हैं, स्टेटमेंट चेंज करके दिए गए। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि गाड़ी जो है 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है और 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है 90 रुपीज़ है, तो आप बताएं कि 450 रुपये में ये कितने किलोमीटर चलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि 450 में हमारे पास कितने लीटर्स पेट्रोल आएंगे। लीटर्स मालूम कर लें, सिंपली फिर उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपको डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो हमने क्या करना है, 90 के ऊपर 450 को डिवाइड करना है, तो 450 डिवाइड बाई 90, तो ये आपके पास कितने हो जाएगा 5, तो आपके पास 5 लीटर्स हो गए। तो 5 लीटर्स आपके पास पेट्रोल हो गए। अभी 1 लीटर में ये कितना चलता है 15, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 15 आपके पास कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, समझ आ गई इसके पास। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा 75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक बंदे ने किताब ली 50 रुपये की, उसको भेजा 70 रुपये की, तो आप बताएं प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना जहन लगाना है। जहन किस तरीके से लगाना है, यहाँ पर हमने ये मालूम करना है कि बुक उसने लिया था 50 का, भेजा उसने 70 का, इट मीन कि उसने कितना प्रॉफिट किया, मुनाफा कितना किया 20 रुपये। अभी आप लोगों ने ये बताना है कि ये 20 रुपये जो है तो ये 50 का कितना परसेंट बनता है, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने एक बात बताई थी, अगर आप लोग सिंपली शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हो, बाकी तो मुझे डायरेक्ट इसका पता है कि ये क्या है इसका, लेकिन इसका आंसर जो है 40% है, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से तोड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आप लोग ये देखें 50, तो 50 का मैंने आपको 10% मालूम करने का तरीक़ाकार बताया था ना। 10% कैसे मालूम करते थे, पॉइंट को शिफ्ट करें तो 5 इसका 10% हो जाएगा। 5 इसका कितना है 10%, तो अगर 5 इसका 10% है तो आप मुझे बताएं कि 20 इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा यानी हो जाएगा ना, तो ये इसका आंसर है। तो सिंपली हमने 10% मालूम किया, 10% से हमने अगर ये 10% इसका 5 है, 20% इसका 10 हो जाएगा, 30% इसका 15 हो जाएगा, 40% इसका 20 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बंदे ने एक घड़ी खरीदी 60 रुपये की, ठीक है, और उसको 20% प्रॉफिट के साथ भेजा, तो आप बताएं कि इसने इसको कितनी कीमत में भेजा है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताया गया है और आप लोगों ने कीमत मालूम करनी है कि उसने कितने रुपये का भेजा। पिछले क्वेश्चन में हमें कीमत मालूम थी कि इतने कीमत का भेजा था और हमने उसका परसेंटेज बताना था। तो देखिए 60 रुपये की उसने घड़ी ली थी, 20% प्रॉफिट के साथ भेजा था, तो अभी हमने 60 रुपीज़ का 20% मालूम करें, तो कैसे मालूम करेंगे, सिंपली मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, पहले 10% मालूम करें, तो 10% क्या हो जाएगा 6, 10% क्या हो जाएगा 6। अगर 6 इसका 10% है तो आप मुझे बताएं कि 20% इसका कितना हो जाएगा 12, तो 12 कितना है 20%। आप लोग सिंपली इस 12 को 60 के साथ ऐड कर ले, तो 60 + 12 ये आपके पास कितना हो जाएगा 72। तो इसने घड़ी को कितने रुपए में भेजा है 72 रुपीज़ में भेजा है। अगर इसने 20% प्रॉफिट किया है तो इसने घड़ी को लाजमी 72 रुपीज़ में भेजा होगा और 60 रुपीज़ में अगर इसने ख़रीदा है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब ये कि जितने क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाए हैं ना, ये क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से उल्टा फुल्टा करके आपको दिए जाएंगे और आप लोगों ने बताए हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको समझा ना तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के पास जो नोट्स है या जो आप लोगों ने अगर क्लासेस ली है, तो जो वर्बल की 13 टाइप्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो मैंने आपको करवाए हैं, और जो नॉन वर्बल के तकरीबन 10 वीडियोस है, आप लोगों को लाजमी ले देख लें, उससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, और नोट्स जो मैंने आपके साथ शेयर, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।